वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? तो वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसे मुद्रा या सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसे मुद्रा या सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु वह है जो उत्पाद या उपभोग के लिए बेची और खरीदी जाती है। वस्तु वह है जो उत्पाद या उपभोग के लिए बेची या खरीदी जाती है, जैसा कि वह प्रकृति में पाई जाती है। वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है। वस्तु एक निर्जीव पदार्थ, वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसे मुद्रा या सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु क्या है? तो वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसे मुद्रा या सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है। अब हम वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं। एक को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं और एक को कहते हैं उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। को कहते हैं उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं को दो भागों में बांटा गया है। एक है मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं, एक है उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्ती वस्तुएं, ये मध्यवर्ती वस्तुएं कौन है? अब हम अलग अलग करके सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं की। तो मध्यवर्ती वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? तो इन वस्तुओं को उत्पादक वस्तु कहते हैं। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को कैसा कहते हैं? उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? तो मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हम मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें दोबारा बेचने अथवा पुनः उत्पादन के लिए उसी वर्ष में खरीदा जाता है। यानी इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहेंगे? जिन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। देखते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं कैसी वस्तुएं होंगी? जिन वस्तुओं का इस्तेमाल मध्यवर्ती वस्तुओं में किसे कहेंगे? जिन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण
या निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? जिन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहें? एग्जाम्पल के तौर पे कह लेते हैं कि जैसे बिस्किट बनाने के लिए कंपनी द्वारा गेहूं की खरीद की गई, तो गेहूं क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि इससे क्या बना? वस्तु बना। कैसा? तो बिस्किट बना या ब्रेड बना। धागा बनाने के वाली मिल ने रुई को खरीदा, तो रुई क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी ऐसी वस्तु जिसके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण कर दिया जाए। तो एग्जाम्पल में लिख लगते हैं, होटल द्वारा खरीदा गया या फैक्ट्री द्वारा खरीदा गया गेहूं। फैक्ट्री द्वारा खरीदा गया गेहूं या धागा बनाने वाली मिल द्वारा खरीदी गई रुई। इसे मध्यवर्ती वस्तुओं को हम एक चीज़ और भी कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को हम इसकी व्युत्पन्न मांग होती है। इसकी व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री है, ब्रेड फैक्ट्री, इस ब्रेड फैक्ट्री द्वारा ब्रेड बनाया जा रहा है, तो ब्रेड की मांग बढ़ेगी तो गेहूं की भी मांग बढ़ जाएगी। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? इसकी व्युत्पन्न मांग होती है, यानी किसी अन्य वस्तु की मांग बढ़ती है तो मध्यवर्ती वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है। अंतिम वस्तुएं इनको बोलते हैं फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं। ये फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? अंतिम वस्तुएं, तो अंतिम वस्तुएं या फाइनल गुड्स ये वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती हैं। अच्छा, अंतिम वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती हैं। ये वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचती हैं। ये वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचती हैं। तो ये हो गया हमारा अंतिम वस्तुएं। अच्छा, उपभोग वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? हमने बताया कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं।
हमने बताया कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक है मध्यवर्ती वस्तुएं और एक है अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, या इनको हम कहते हैं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, यानी ये वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरे वस्तुओं के उत्पादन में अपना सहयोग देती हैं। और अंतिम वस्तु कैसी वस्तु होती है? अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती है। ये वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचती हैं। तो ये हो गई हमारी अंतिम वस्तुएं। डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो हम दो कॉलम बना लिए, एक तरफ लिख देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और एक तरफ लिख देते हैं फाइनल गुड्स। इसमें अंतर क्या है? अच्छा, इन वस्तु, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? अन्य वस्तुओं के उत्पादन में, अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर हम फाइनल की बात करें तो ये किस लिए? इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। जो फाइनल गुड्स है, इस फाइनल गुड्स का उपयोग तो है कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम मध्यवर्ती वस्तु की बात करें तो जो हमारा मध्यवर्ती वस्तु है इसका उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। अच्छा, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स है, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है, पुनः बिक्री की जा सकती है, पुनः बिक्री की जा सकती है। अच्छा, ये और इसका क्या है? इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती है, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती है, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। और इसमें क्या था? इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है। एक चीज़ और है, इंटरमीडिएट गुड्स को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसको क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है, शामिल नहीं किया जा सकता है, इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी बात करें तब तो इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय को में शामिल किया जाता है और इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। औरता के द्वारा यह अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के उद्देश्य से, द्वारा प्रयोग के उद्देश्य से तैयार नहीं किया जा सकता है, तैयार नहीं की जाती है,
अंतिम प्रयोगकर्ता के उद्देश्य से थोड़ी ना तैयार की जाती है, इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि इससे क्या बनेगा, दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो यह अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। यह अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। कैसे? अंतिम प्रयोग करने के उद्देश्य से ही यह तैयार किया जाता है। तो क्या हो गया, जो वस्तु के प्रकार है इसमें से तो हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे अगला क्या है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, यानी उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ये कैसी वस्तुएं हैं? उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। तो इनके बारे में हमको जानना है। पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं और कैपिटल गुड्स क्या हैं। अब उपभोग वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। यानी से बात करते हैं उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। संतुष्टि करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो क्या है, पेन, ब्रेड, जूता आदि। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम उपभोग करते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से वह संतुष्ट करते हैं। जैसे पेन है तो इस पेन का हम प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे प्रत्यक्ष रूप से इस आवश्यकता को पूर्ति करती है। पेपर प्रत्यक्ष रूप से हमारे आवश्यकताओं को ये संतुष्ट करती हैं। अच्छा, ये जो उपभोग वस्तुएं होती हैं, उपभोग वस्तुएं होती हैं कई तरह की होती हैं। जैसे एक है टिकाऊ वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं में एक है टिकाऊ वस्तुएं। उपभोग वस्तु की बात करें तो उपभोग वस्तु में एक कैसा है, टिकाऊ वस्तु कैसा होगा, इन वस्तुओं का प्रयोग एक लंबे समय तक किया जा सकता है। जैसे यह जल्दी एक ही बार उपभोग में खराब नहीं होती। जैसे साइकिल, यानी टिकाऊ वस्तु कैसी होती है, इन वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। किया जा सकता है। अच्छा, टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक लंबे समय तक किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें क्या, जैसे हम साइकिल ले लें, या साइकिल लंबे समय तक चलता है। और सेट लेंगे, सेट भी हमारा लंबे समय तक चलता है, जल्दी फटे ना तब, जिनसे भी। तो ये सब कैसी हो गई, ये ऐसी वस्तुएं हो गई जो हमारा लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ वस्तुएं। एक और है गैर टिकाऊ वस्तुएं। ये गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या हैं? ये गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं
जो लंबे समय तक नहीं चलती हैं। 9 वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक ही बार में किया जा सकता है। ये वस्तुएं होती हैं, ये वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग एक बार ही किया जाता है, एक बार ही किया जाता है, एक बार ही किया जाता है। जैसे अगर दूध की बात करें, पेपर की बात करें, तो एक ही बार प्रयोग होता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, खत्म। सेवाएं क्या हो गए, सर्विसेज, यानी इसमें गैर भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। सेवाएं क्या हैं, इसमें जो है, इसमें गैर भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, गैर भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, गैर भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, लेकिन इस समूह में शामिल गतिविधियों को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस समूह में शामिल गतिविधियों को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो उपभोग वस्तुएं कैसी होती हैं, तो उपभोग वस्तुएं एक होती हैं टिकाऊ वस्तुएं, एक होती हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं, एक होता है सेवाएं। जो सेवाएं होती हैं भौतिक वस्तुएं नहीं होती हैं, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं को यह प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, लेकिन इस समूह में शामिल गतिविधियों को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे अध्यापक का कार्य, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी इत्यादि को हम गैर भौतिक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल करते हैं।